अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो टोटल है 4 ईयर्स का, ठीक है। और ये सत्र कौन सा है, तो 26-27 है सत्र। आगे चला जाए, ये किसके द्वारा एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया जाता है, तो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है सी नेट के द्वारा। और सी नेट का फुल फॉर्म होगा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। अब बात करते हैं कि इसका एग्जामिनेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है। तो इसका एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट है 28 मार्च 2026 से। उसके बाद इसका लास्ट डेट कब है, तो इसका लास्ट डेट है 20 मई है। उसके बाद इसका करेक्शन विंडो से मीन्स है अगर आपका कोई फॉर्म गलत हो गया है तो उसको आप सही करना चाह रहे हैं, तो इसका स्टार्ट है 13 मई से और ख़त्म होगा 20 मई। इसका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड 30 मई को मिलेगा। और उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम है वो 6 जून को होगा। ये तो हो गई एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें। फिर उसका जब अगर हम बात करें कि इसका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा 2nd वीक ऑफ जून 2026 में। फिर बात करें इसके लिए कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, तो देखा जाए तो आगे चलते हैं भाई। इसके पहले एक यह लाइन है, हम इसको देख लेते हैं कि सेंटर फॉर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपका जो सेंटर होगा कौन कौन से शहर में दे सकता है। तो आगरा हो सकता है, अलीगढ़ हो सकता है, अयोध्या हो सकता है, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, झांसी। इसमें देखा जाए तो 19वें नंबर पर वाराणसी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका फॉर्म फीस कितना है, तो फॉर्म फीस की मैं बात करूं तो फॉर्म फीस ओबीसी और यूआर के लिए, यानी कि जनरल और यूआर के लिए फॉर्म फीस टोटल है 3000 रुपये, यानी 3000। वहीं SC ST के लिए इसका फॉर्म फीस है 2000 रुपये। अगर कोई हैंडीकैप है या PWD है, ठीक है, उसका फीस 2000 रुपये है। इसके लिए अगर एज लिमिट की मैं बात करूं तो इसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 17 साल, और मैक्सिमम 31 दिसंबर 2026 से पहले तक का होना चाहिए। फिर उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कि इसमें आपको 45% मार्क्स फिजिक्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, 12th की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद कुछ नीचे टॉपिक्स हैं, ये आप देख लेंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे इसके रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगा, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन करना होगा, फिर उसके बाद एड्रेस, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिटी सेंटर प्रेफरेंस, यानी कि आप कौन से शहर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपका डिज़ायरेबल सिटी। उसके बाद आपका लाइव फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा, वेरिफिकेशन सीट होगा, फिर फॉर्म प्रीव्यू करेंगे, फी सबमिशन करेंगे। अब उसके बाद फाइनल फॉर्म सबमिशन हो जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा। उसके बाद स्टेप फॉर फिलिंग वही चीज़ें फिर से हैं, तो आप देख लेंगे पीछे क्या है। और रही बात, मैं इसका जो ये PDF है पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं अच्छे से ध्यान से, तो देख लेंगे। और रही बात इसमें कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट की मैं बात करूँ कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें सिलेबस कहाँ से आता है, तो इसमें आता है 11th 12th का आप जो पढ़े होते हैं वही आता है। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आपको इसका सिलेबस भेज दूंगा कि सिलेबस कहाँ से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, इसमें होता कैसे है। देखिए होता कैसे, अगर मैं बात करूं तो इसका जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन कैसे होगा भाई, MCQ बेस्ड होता है, बाइलैंग्युअल होता है, ठीक है। इसके बाद टोटल इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, टोटल इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, जो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्सिंग नहीं होती है, यानी कि आप अगर कोई गलत कर देते हैं तो इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड में 20% सिलेबस होता है, फिजिक्स 20% होता है, केमिस्ट्री 20% होता है, बायोलॉजी 20% होता है, इंग्लिश 20% होता है, किसका, 12th का। बात करें इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स कितना हो सकता है, तब आपको जनरल के लिए
50% होगा। जनरल PW के लिए 45%, SC ST OBC के लिए 40% और ये TST OBC PW के लिए 40% टाइल होगा। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम कब से कब तक आप देख लेंगे, बाकी चीज़ें ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कितने क्वेश्चन कितने के लिए पूछा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।